देखें, असल में इमिग्रेशन पर कितना ख़र्चा आ जाता है, तो जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है FSWP, मैं आपको मेनली उसका बताऊंगा। फेडरल स्किल्ड ट्रेड वर्कर का जो है मैं आपको उसी की वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, जिसमें उसके क्राइटेरिया बताऊंगा कि उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पढ़े लिखों वाली एक्सप्रेस एंट्री है, जिसको हम फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम कहते हैं, इसके अंदर एक तो आपको बहुत जल्दी कंसल्टेंट खुशखबरी दे देता है कि जी आप क्वालिफाई करके जूँ ही आपके 300 पॉइंट से ऊपर जाते हैं, वो आपको खुशखबरी देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मैंने गाग घेर लिया। इसमें सबसे पहला खर्चा ये है कि 3 से 4 लाख कम से कम आपसे कंसल्टेंट लेता है, जो कि यकमुश्त पूरे के पूरे वो स्टार्ट में ले लेता है। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद वो आपको बताएगा कि देखें आपने अपना ECA करवाना है, ECA के जानने के लिए ECA की एक वीडियो देख लें। ECA पर आपका तकरीबन 70-80,000 खर्चा आ जाता है। नंबर 2, वो कहेगा आइल्ट्स करें, तो अमूमन एक चांस में आइल्ट्स नहीं होता, तो आप समझ लें 2 चांस आपको लेने पड़ेंगे, तो आइल्ट्स के 1,20,000, 15 से 20,000 ये खर्चा है। फिर वो आपकी वाइफ का, अगर स्पाउस आपका पड़ा हुआ है, या मतलब स्पाउस मीन हस्बैंड या वाइफ, तो अगर अमूमन हमारा मेन एप्लीकेंट हस्बैंड होता है, तो जो उसका स्पाउस होगा, वाइफ का हस्बैंड स्पाउस होगा, तो स्पाउस का ECA करवाने में 70-75,000 एक और ख़र्चा अगर वो पढ़ा लिखा, और उसका आइल्ट्स कराने में 60,000 और ख़र्चा। आप दोनों मियाँ बीवी अपना 2 लाख रुपए आइल्ट्स का रख लें और तकरीबन 1.5 लाख रख लें ECA करवाने के। फिर आप जो HEC से अटेस्टेशन वगैरह करवाएंगे और IBCC से करवाएंगे, जो छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स और होंगे, कुल मिला जुला कर 4 लाख आपका डॉक्यूमेंट्स पर लग जाएगा, 3 से 4 लाख आपसे कंसल्टेंट ले जाएगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो तकरीबन आप समझ लें 5 से 6 लाख कंसल्टेंट आपका लगवा देगा, और उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा। उसकी पहले क्वालिफाइड असेसमेंट करवाएं थोड़े से पैसे देकर, अगर आपने अपने लाखों रुपए बचाने हैं, और प्रॉपर गाइडेंस हासिल करें कि आपके लिए इस प्रोफाइल के साथ एक्चुअली क्या वे आउट है, जिससे आप इस मुल्क से बाहर कनाडा में पहुंच सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। और अगर आप वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 साढ़े 8 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो ये बात हो गई कि ये आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए लग जाएगा इमिग्रेशन अप्लाई करने का, जो कि 99% केसेस के अंदर बिल्कुल यूज़लेस होता है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके पैसे लग जाते हैं, लेकिन आप कनाडा कभी एंटर नहीं हो सकते। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास ITA इन्विटेशन टू अप्लाई आ गया, यानी कि आप पूल में सेलेक्ट हो गए और आपको ITA आ गया। वीज़ा फ़ी आप लगा लें तकरीबन कोई 2-3 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए। मैं अब ये आपको बताता हूँ कि साथ आपको लेके जाने के लिए कितना फ़ंड चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो कनाडा ने अपनी IRCC की CIC की वेबसाइट है उससे मैंने ली है। अब आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गौर से देखें कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, सब काम हो जाता है, आप फ्लाई करने लगते हैं, तो आपको ये पैसे कम से कम ट्रांसफ़र करने हैं किसी भी तरीके से, ट्रैवलर्स चेक की फॉर्म में, कोई ड्राफ्ट बनाकर, किसी भी तरीके से ये आपको ट्रांसफ़र करने हैं। तो आपको ये जैसे नज़र आ रहा है, और ये 25 अप्रैल 2023 की अपडेट है, मिनिमम अमाउंट आपके साथ होगी तो आप बाकी सारे 8-10 लाख रुपए के खर्चे, 12 लाख के खर्चे करने के बाद कनाडा जाने के, फ्लाई करने के, टिकट के अलावा ये खर्चा है। क्लियर होगी बात। अब टिकट ऐड कर लें तो तकरीबन आप समझ लें 15-16 लाख रुपए आपके ऊपर खर्चा आ गया, और उसके साथ साथ आपको ये पैसे रखने हैं ताकि आप 6 मंथ्स तक कनाडा में विदाउट जॉब सर्वाइव कर सकें। देखें, अगर एक फैमिली मेम्बर यानी कि एक सिंगल मेल फीमेल जा रहा है, तो उसके साथ बाकी उस 15-16 लाख रुपए के खर्चे के साथ 13,757 कैनेडियन डॉलर्स ये आपके पास होने चाहिए। अगर 2 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 17,127 डॉलर्स कैनेडियन आप अपने साथ लेके जाएंगे। 3 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 21,055 डॉलर। 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 25,564 डॉलर्स। 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 28,994। देखें, मैं अब आपको बताता हूँ एक्चुअली जो फैमिली स्ट्रक्चर्स आते हैं वो यूजुअली ये होता है कि 2 मतलब कि हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चा, 2 बच्चे, मैक्सिमम 3 बच्चे। तो ये जो 3, 4, 5 है, ये वाले डॉलर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है साथ रखने के लिए। इसका मतलब ये है
कि आपको तकरीबन 45 से लेकर 42 लाख रुपए से लेकर, बल्कि 43-44 लाख रुपए से लेकर 60-65 लाख तक अपने साथ भी लेके जाना है। कैनेडियन इमिग्रेशन इतनी सस्ती और आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट उस वक्त आपको बता देता है आपको कुछ फंड्स लेकर जाने होंगे, और वो इतनी क्लियर इसलिए नहीं बोलता कि उसका अपना 3-4 लाख रुपए उस वक्त मर रहा होता है। उसका मकसद ये होता है कि आपको किसी तरह इन करे, फंसाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, हमारे यहाँ पर बिल्कुल उस बंदे को इन नहीं किया जाता जिसके कोई फेयर चांसेस ना हो इमिग्रेशन लेने के। हम आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव बता देते हैं कि और कौन से चांसेस हैं। ठीक है, कनाडा के लिए डन बेस पे मार्केट पे चल रहे होते हैं। मैं बिल्कुल कनाडा के लिए डन बेस पे कोई काम नहीं करता, लेकिन अगर आप 4-5 की फैमिली है या इवन 3 की भी फैमिली है और आपके पास 55-60 लाख रुपया इमिग्रेट करने के लिए है, तो मेरे पास गारंटेड तरीके मौजूद हैं जिसके थ्रू आप विद इन मंथ्स पाकिस्तान से बहुत अच्छे मुल्क में मूव कर सकते हैं, जो कनाडा से अच्छा मुल्क होगा कम से कम। ठीक है, तो इसलिए जालसाजों से बच के रहें, जिससे आप अपना पैसा भी ज़ाया करें, वक्त भी ज़ाया करें, नाउम्मीद भी हों, लेकिन वो फ्री कंसल्टेंसी नहीं है।